एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ममता नरवाल व्लॉग। सो गाइस, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा ही होगा कि मेरा आज का जो व्लॉग होगा वो मेरी बुक्स के रिगार्डिंग होगा। और जैसे कि आपने देखा कि मेरे थंबनेल में ही देख लिया होगा आपने, क्या मैं सुंडोकू हूँ? एम आई सुंडोकू? सो गाइस, ये मुझे भी नहीं पता और मुझे लगता भी है कि मैं हूँ। वो कैसे, मैं आज बताऊँगी कि पहले तो मैं बता देती हूँ कि दिस इज़ माय स्टडी टेबल। यहाँ मैं बैठ के पढ़ती हूँ और मेरी हाल ही में अभी एमए क्लियर हो गई है पब्लिक एड में, और उसके रिगार्डिंग ही मैं स्टडी करती हूँ। और अभी मैं जो हूँ नेट जीआरएफ की, यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी कर रही हूँ। तो कुछ बुक्स ऐसी हैं जो मेरे सिलेबस से अलग हैं, कुछ ऐसी है जो मेरे सिलेबस के ही टच में हैं। सो गाइज़, आज मैं बताऊंगी, क्योंकि आज सुबह जब मैं अपने स्टडी टेबल की और अपने स्टडी कॉर्नर की जब क्लीनिंग कर रही थी तो मुझे कुछ बुक्स ऐसी मिली जो काफ़ी टाइम से मैंने उनको टच भी नहीं किया है, और मैं बहुत उन बुक्स को देख के इमोशनल हो गई कि क्यों मैंने इन बुक्स को अभी तक टच नहीं किया, इतने साल हो गए। तो गाइज़, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि शादी से पहले एक लाइफ अलग होती है। हम पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं और घर भी होता है, सब मतलब सब कुछ करते हैं। बट शादी के बाद हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है, जैसे कि गर्विश के डैडी ऐड हो गए, अब गर्विश ऐड हो गया मेरे साथ। तो कुछ जो मेरा समय है, अब मैं थोड़ा पढ़ाई में कम और इनको ज़्यादा देती हूँ। अदरवाइज़ बदला कुछ नहीं है, और बल्कि सब कुछ अच्छा है। इंजॉय भी कर रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, गर्विश के साथ भी हूँ, फैमिली के साथ भी, सब कुछ है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि क्या मैं सच में सुंडोकू हूँ। वर्ड का मीनिंग बता देती हूँ। ये एक जापानीज़ वर्ड है सुंडोकू, और सुंडोकू जो है उन लोगों को कहा जाता है जिनको किताबें खरीदने का बहुत शौक़ होता है, बट पढ़ने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता। टाइम कह लो या आलस से उनके पास पढ़ने का बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता। बुक खरीदने के बाद तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचता, और मन भी करता है तो पता नहीं ऐसा कौन सा बीच में क्या काम हो जाता है कि वो बुक पढ़ ही नहीं पाते हम। तो आज गाइज़ मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी मेरे पास बुक्स हैं और किन बुक्स को मैंने पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है। कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको मैंने वन टाइम पढ़ा है, और कुछ बुक्स ऐसी है जो मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, बट कुछ 7-8 साल से वो एज इट इज़ ही है। और कुछ तो ऐसी है जिस पे मुझे विशाल जी से बहुत डांट पड़ती है। कुछ तो ऐसी है जो मैंने ख़रीदी तो बड़े चाव से थी, बड़े खुश होके, बट उनको मैंने आज तक हाथ ही नहीं लगाया है, पढ़ी नहीं है। कुछ ही बुक्स है, वो सभी नहीं। और ये मेरा सेक्शन है, यहाँ भी मेरे बहुत सारी बुक्स रखी है, अभी दिखाऊंगी। तो गाइस, जैसे कि पहले नंबर पे मैं दिखा देती हूँ आपको, वर्ड पावर मेड इजी। एक्चुअली जब मैं कंपटीशन, अभी फ़िलहाल मेरी कंपटीशन की तैयारी चल ही रही है, और इसमें मैं जब इंग्लिश का सेक्शन पढ़ती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरा वर्ड पावर कई बार बहुत वीक होता है। तो मैंने ये ली, मार्केट में ये अवेलेबल थी और काफ़ी अच्छी है, चलती है, लेकिन मेरे माइंड सेट के अकॉर्डिंग ये मुझे थोड़ी टफ़ लगी, हार्ड लगी। तो मैंने इस बुक को जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने यूट्यूब की हेल्प से ये बुक पढ़ना शुरू किया था। 1 से 2 दिन मैंने इसकी यूट्यूब की वीडियो में से पढ़ना शुरू किया, तो मतलब मैंने सिर्फ इसको 2 से 3 दिन ही पढ़ा होगा, उसके बाद ये ऐसी ही रखी है। और ये मैंने ख़रीदी कब थी? ये मैंने ख़रीदी 2017 में। मीन्स मुझे याद है अभी भी, ये मैंने 2017 में ख़रीदी थी, और मैंने इसको 2 से 3 बार ही पढ़ी है, और ये एज इट इज़ रखी है। अभी मैंने फ़िलहाल यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने इसको वापस बाहर निकाली है, क्योंकि मुझे ये पढ़ना है टीचर की रिक्वायरमेंट पे। ओके, एंड देन दिस बुक। ये 2 बुक ऐसी हैं जो मुझे बहुत इमोशनली इन बुक से मैं बहुत इमोशनल टच में हूँ, क्योंकि ये बुक्स अभी की नहीं है, ये बुक्स हैं 2012 की। जब मैं अपनी बुआ के घर गई हुई थी राजस्थान, और जब मैं वहाँ से आ रही थी तो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे मैंने ये 2 बुक्स देखी। एक का नाम है भारत का संविधान, और एक बुक है भारत का संपूर्ण इतिहास। मैंने ये बुक्स ख़रीदी, क्यों? क्योंकि मुझे लगा ये सब कुछ एक ही बुक्स में, और इसमें भी सब कुछ एक ही बुक्स में, छोटी छोटी सी बुक्स हैं। तो मैंने सोचा चलो ये ले लेते हैं, काम आएगी, क्योंकि 2013 में मुझे लेना था DU में एडमिशन। तो मुझे फेवरेट सब्जेक्ट तो था ये हिस्ट्री पॉलिटी, तो मैंने ये ख़रीदी। इसको मैंने पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, और
जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी 2012 से 2019 तक, तो मैंने बच्चों को पढ़ाई है ये बहुत अच्छे से। इन दोनों बुक्स में बच्चों को पढ़ाया है। स्टूडेंट्स थे मेरे 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने इनमें से पढ़ाया बहुत अच्छे से। बट आफ्टर मैरिज 2019 से 2026 चल रहा है, एज इट इज़ रखी है। पढ़ने का कोई टाइम नहीं मिल रहा। इनको पढ़ने का इसलिए भी टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि अब बहुत बुक्स हैं मेरे पास, हिस्ट्री पॉलिटी की काफ़ी बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत वगैरह ये सब है मेरे पास, तो मुझे इनका पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। सो नेक्स्ट कुछ बुक्स ये काफ़ी बेहतरीन बुक्स में से बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये 2 बुक्स। इन 2 बुक्स देखो, ये हैं हिंदी की व्याकरण। ये मैंने क्यों ली थी कि व्याकरण चाहे इंग्लिश की हो या हिंदी की हो, मुझे लगता है दोनों ही अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैंने ये ली थी हमारे लोकल मार्केट, बताती हूँ, मंगल बाज़ार से 50 रुपये की वहाँ मिलती है एक बुक। एक अंकल हैं वो बुक की शॉप मतलब दुकान लगाते हैं, और छोटे बच्चों की बड़ों की सबकी मतलब मिक्स वाली दुकान होती है जो 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये में मिलती है। आपने देखा होगा कभी ना कभी। तो मैंने वहाँ से ली है, काफ़ी अच्छी है। ये मैंने एक बार पढ़ी है, ओनली 1 टाइम। थोड़ा धीरे बोलो, विशाल जी सुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद जर्नल इंग्लिश, ये 8वीं क्लास की। ये 2 बुक मैंने एक साथ ही खरीदी थी, 50-50 100 रुपये की। ये भी इसमें है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। इसमें ग्रामर कैसी है, 8th लेवल की। मीन्स आप कम लेवल पे जाके इंग्लिश स्पीकिंग में काम आती है। ग्रामर तो है ही है, स्पीकिंग में काम आती है। हम जब छोटे बच्चों की किताबें पढ़ते हैं ना, इंग्लिश की और हिंदी की ग्रामर की, तो हम थोड़ा ना क्लियर हो जाते हैं अपना माइंडसेट में कि अच्छा, क्योंकि अब हम अपने लेवल की तो बुक्स पढ़ ही रहे हैं, बट पीछे जाके जब हम छोटे बच्चों की किताबें पढ़ते हैं ना, तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैंने इस पर्पज़ से ये 2 बुक्स खरीदी थी, जो अभी फ़िलहाल 1 टाइम ही पढ़ी है। सो यहाँ गर्विश बैठा है जो मुझे देख रहा है, मम्मा क्या कर रही है। अब यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो मैंने ख़रीदी थी अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और कुछ मेरे सिलेबस से टच कर रही थी, इसलिए मैंने ख़रीदी है बुक्स। एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, और अभी हाल ही में मैंने एमए क्लियर की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में। तो नेट जीआरएफ मुझे देना है, उसके पर्पज़ से मैंने सोचा कुछ पॉलिटी और पब्लिक एड से जो टच में बुक्स होती है मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो एक पढ़ी थी मैंने, देखो ये है एक, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बुक्स हैं दोनों, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक है जात पात का विनाश, ठीक है, जो वो कास्टिज़म की बुक है, ये दिखाता है, इसमें बताया है। और एक है डॉक्टर बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया, मुझे लगा मुझे मंगानी चाहिए और पढ़नी चाहिए। ये बुक्स भी मैंने ओनली 1 टाइम पढ़ी दोनों, और ये दोनों बुक्स मैंने मंगाई थी 2019 में, मतलब शादी हो चुकी थी उसके बाद मैंने ये बुक्स मंगाई थी 2, और ज़्यादा महंगी नहीं थी, ठीक थी। आई थिंक 300-350 में दोनों आ गई थी। तो ये बुक्स मैंने एक बार ही पढ़ी, और उसी टाइम में पढ़ी थी 2019 के टाइम में, और अब तक मैंने इनको नहीं पढ़ा, दोबारा से मुझे टाइम नहीं मिला। फिर मैंने कुछ ये 2 बुक्स थी, मैं आपको दिखाती हूँ, गांधी जी की। एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने एमए में एडमिशन लिया, एमए में एडमिशन मैंने अभी लिया था 2023 में, और 2025 में मेरी एमए क्लियर हो गई। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं एमए कर रही थी तो मैंने वहाँ गांधी पढ़ा, गांधी जी के बारे में काफ़ी पढ़ा, और बहुत गांधी जी से रिलेटेड तो इतना कंटेंट है ना आप बुक्स में और पॉलिटी में और हिस्ट्री में, कि इंटरेस्ट बहुत अच्छा आता है गांधी जी के बारे में पढ़। से रिलेटेड मैंने बुक्स मंगाई, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयास। ये बुक मैंने अभी मंगाई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये मैंने मंगाई है 2022 में। तो ये बुक मैंने मंगाई थी, तो इन बुक्स को मैंने 3-4 बार पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, और उसके बाद से ये ऐसे कैसे रखी है। तो ये बुक्स अच्छी हैं, जिनको भी लगता है। ये कुछ बुक्स ऐसी है जो हमारे किसी सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी जनरल नॉलेज की बुक्स हैं, मतलब हमें पढ़ना चाहिए। हिंद स्वराज क्या था, और गांधी जी के बारे में इसमें है अच्छे से, सारे आंदोलन वगैरह जो उन्होंने अपने
भारत को आज़ाद कराने में जो भी आंदोलन हुए थे, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, दांडी यात्रा, ये सब सारा इसके अंदर अच्छे से ब्रीफली बताया गया है। तो मैंने ये पढ़ा है, मैंने इसको 3 से 4 बार ये बुक्स पढ़ी है और अभी फ़िलहाल 2 साल से मैंने टच नहीं किया है। उसके बाद आपको मैं बता देती हूँ, गर्विश हुआ था 2022 में और 2025 की बात है, मतलब पिछले साल की। आचार्य प्रशांत जी को तो सब जानते ही हैं, उनकी ये कुछ बुक्स आती हैं मार्केट में, वो अपने टॉपिक पर, कंटेंट पर, टॉपिक पर बुक्स निकालते हैं। तो उनकी ये बुक्स थी 10 सूत्र बच्चों की परवरिश के। तो मुझे लगा गर्विश शायद उस टाइम गर्विश होगा, पिछले साल होगा 3 साल का। तो उस टाइम गर्विश नया नया ग्रो कर रहा है और चैलेंजेस था मेरे लिए काफ़ी, क्योंकि मेरा फर्स्ट चाइल्ड है और घर में मैं ही हूँ। इसके डैडी तो ऑफिस करते हैं, उनकी 12 घंटे की जॉब है, तो गर्विश का अधिकतर जो ध्यान है वो मैं ही रखती हूँ। अदरवाइज़ हम दोनों ही रखते हैं, बट अधिकतर टाइम वो मेरे साथ स्पेंड करता है। तो गर्विश अभी इरिटेट कर रहा है, बच्चा है, अब मैं कहाँ तक मेरी मेंटल एबिलिटी, मेंटल जो है पीस, कहाँ तक मैं अपने आप को शांत रखूँ। तो गर्विश जब कई बार मुझे इरिटेट करता था तो मैं इस पर चिल्ला देती थी और इसको डांट देती थी। तो अब ये है 3 साल का, 3 साढ़े 3 साल का, लेकिन मैं इसको डांट रही हूँ एकदम से। तब जब मैंने ये एक बुक मेरे सामने आ गई थी, एक्चुअली इंस्टाग्राम के थ्रू ये बुक मेरे सामने आई और मुझे लगा मुझे ये पढ़ने चाहिए कि गर्विश जो है, मैं गर्विश को डांट देती हूँ और ऐसे गर्विश ना डर भी जाता था कई बार मेरे से, और अपने डैडी को भी बताता था, नानी को भी बताता था अपनी मेरे बारे में, मम्मी ने डांटा। तो मैंने ये मंगाई थी बुक, ये मैंने बुक पढ़ी, अच्छे से समझी, बट मुझे ऐसा लगा कि बुक्स तो मैं पढ़ूँगी, तो मैं पढ़ूँगी, बट कुछ चीज़ें जो है, चीज़ें प्रैक्टिकली करते हैं वो ज़्यादा समझ आता है। पढ़ा, कुछ चीज़ें समझ आई, बट प्रैक्टिकली जब हम उसको करेंगे वो ज़्यादा समझ आएगा। 2 बुक्स ये हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। ये हैं बहुत अच्छी, बहुत जेन्युइन, सुदीप ठाकुर जी की ये बुक है, 10 साल इंदिरा गांधी के, ये बुक है। तो ये जो बुक है ना, मैंने इसको जब पढ़ा इंदिरा गांधी जी के बारे में, सच में एक मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो गया था कि सूझबूझ से और शांत दिमाग से बहुत कुछ किया जा सकता है। इस बुक के माध्यम से मैंने ये सीखा। और भी बहुत कुछ है, फ़िलहाल हमारी जो इसका ब्रीफली कुछ तो मैं बता नहीं पाऊँगी अभी, क्योंकि मेरी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बट ये बुक अगर कोई प्रिफेयर कर सकता है तो प्लीज़ ज़रूर करो, बहुत अच्छी बुक है ये, बहुत अच्छी, पढ़ना इसको। मैंने इसको 2-3 बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, और ये मेरे पास अभी पिछले साल ही लिया है मैंने, 2025 में। और ये बुक भी मैंने 2025 में ली थी, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, ये BR अम्बेडकर जी की। ये भी मेरे सिलेबस से टच करती हुई थी, एक्चुअली सिलेबस से टच कुछ, ये मैंने अपने, मुझे याद आया, ये बुक मैंने कैसे ख़रीदी थी। एक्चुअली एक बार हम गदर मूवी देख रहे थे, गदर 2 एक साथ देख रहे थे, तो इंटरेस्ट आया, बहुत साल बाद, इतने साल बाद हम दोबारा देख रहे हैं मूवी, क्योंकि एक ही मूवी को हम बार बार मल्टीपल नहीं देख सकते। और गदर जैसी मूवी तो ऐसी है कि इमोशनल भी है, उसमें बहुत मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इमोशनल करती है। तो जब मूवी आई थी हम बहुत छोटे थे, तो वो तो अब मैं देख के समझ आने लगा है, 12वीं के बाद वो मूवी समझ आने लगी है। तो जब वो हम मूवी देख रहे थे, अभी पिछले साल की बात है, और अभी इस साल पिछले साल हमने गदर 2 भी देखी। तब मैंने ये उस मूवी के बिहाफ पे, मतलब वो मूवी देखी, तो मुझसे देखते हैं क्या था भारत पाकिस्तान का, ब्रीफली जानना था मुझे। तो मैंने ये बुक ऑर्डर की थी और ये भी मैंने पढ़ी। विशाल जी बहुत कहते हैं मंगाती है, बट मैं उनसे यही कहती हूँ कि वेस्ट कुछ नहीं जा रहा है, ये चीज़ें काम की हैं, अभी टाइम नहीं है, गर्विश है, बट ये जब हम फ्री होंगे किसी दिन, किसी टाइम बैठ के पढ़ लेंगे। और मैं फाइनली ये तो था मेरा वो सेक्शन जो मैंने ख़रीदा, पढ़ा, थोड़ा ही सही बट पढ़ा। लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी है जो मैंने ख़रीदा ज़रूर बट हाथ नहीं लगाया, और काफ़ी अच्छा सेक्शन है। मुझे आई थिंक गलत ही बात है वो, कि मैंने इतना अच्छा सेक्शन अगर ख़रीदा तो अभी तक उसे पढ़ा क्यों नहीं है। ये है हमारे प्रेमचंद जी के उपन्यास। आपने देखा होगा एक सेट, मैंने देखा था, ये पूरा सेट है, आई थिंक 8 बुक है ये, 1 2 3 4 5 6 7
8। ये 8 बुकों का एक सेक्शन है जो मैंने परचेस किया था। देखो ये, देखो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सा, और बहुत फेमस उपन्यास है ये। गबन, कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मिला, वरदान, प्रतिज्ञा। ये ऐसी बुक्स है ना कि मुझे भी रिग्रेट होता है, मुझे भी कई बार शर्म आती है कि मैंने ये खरीदी बट अभी तक नहीं पढ़ी है। अब मैं बताती हूँ इसके पीछे रीज़न है। मैंने बुक्स खरीदी थी ना, एक तो गर्विश छोटा था, ये बुक्स भी हुआ ना तो 22 में ख़रीदी है, तो गर्विश हुआ था उन दिनों में, तो खरीद तो ली। मुझे लगा कोई नहीं, छोटा बच्चा है, वो सो ही तो रहा है मेरे पास, मैं बैठे बैठे पढ़ ले करूँगी क्योंकि बोर होते हैं। बट मुझे नहीं पता था कि एक बच्चा होने के बाद हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। और फिर गर्विश के बाद मेरे को तो 2 साल तक तो यही नहीं पता कि गर्विश छोटा है, और 2 साल तक तो बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि बच्चे के साथ और कुछ भी करना है मुझे। तो मैंने बुक नहीं पढ़ी, मतलब फाइनल मेरा कहना ही है। और अब मैंने ये निकाली है, चाहे मुझे दिन में 15 से 10 मिनट ही क्यों देना पड़े, इन बुकों को मैं दूँगी और ये पढ़ूँगी सारे बुक्स, और आपको भी बताऊँगी कि इन बुक्स का क्या, इन बुक्स में क्या है और क्यों पढ़ना चाहिए। और प्रेमचंद जी के उपन्यास तो सबको ही पता है, बहुत अच्छे होते थे हमेशा से। तो ये बुक्स है मेरी जो मैंने वापस अब अपने सेक्शन में डाली है, इनको मैं पढ़ूँगी और मैं दिखाती हूँ आपको। और मेरे बुक के सेक्शन में क्या क्या है स्टडी टेबल में। देखो ये है मेरा पब्लिक ऐड सेक्शन जो मेरा रहेगा यूजीसी नेट में। इसमें मैं पब्लिक ऐड में दूंगी अब यूजीसी नेट। और यहाँ तो है मेरे नोट्स वगैरह रखे हैं, ठीक है। और यहाँ ये मेरी टेबल है, बैग वगैरह मैं यहीं रखती हूँ। और ये जो सो गाइस आज का जो व्लॉग था वो इसी के ऊपर था। एम आई सुंडोकू, बस इसके ऊपर ही था। और इसका जो मीनिंग है वो यही है कि किताबें खरीदने का शौक़ है, बस पढ़ने का आलस्य है, पढ़ने में आलकस आ रहा है, उनको पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो एवरीवन हम मिलेंगे, आपको बताना कैसा लगा ये व्लॉग आपके लिए, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।